जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर राजस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन। जितने भी बंधु इस समय जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक बार इसको थोड़ा सा लाइव कर दें, इसको आगे शेयर कर दें ताकि आज का जो विषय है उस पर खास बातचीत हो। विषय एकदम साफ है, कोई पुरुषोत्तम रूपाला करके गुजरात में है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। विषय तो दूसरा था चर्चा का, लेकिन चूंकि ये करंट विषय ऐसा हमारे सामने आया है कि इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है और इसको पूरी बात को समझनी चाहिए हमको कि क्या ये पुरुषोत्तम रूपाला के मुंह से जो गंध निकल रही है ये अनायास निकल रही है या पार्टी के पंप के जरिए इनके कोई हवा भरी जाती है जो बाहर निकलती है। आज इस पर हम खुलकर ही चर्चा करेंगे और इस पर अच्छी तरह इसका एकदम विश्लेषण करके किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कभी कोई नरोत्तम मिश्रा बकवास करता है, कभी कोई बिसाऊ लाल साहू बकवास करता है और कभी कोई पुरुषोत्तम रूपाला बकवास करता है। आज इसको समझने की जरूरत है और मैं तो कहूंगा हर एक भारतीय को समझने की जरूरत है कि आखिर इनके अंदर ये जो जहर भरा होता है, जैसे सर्प जो है वो क्या करता है, नाग अपना जहर अपने अंदर लेके बैठा रहता है और जैसे ही मौका निकला वो जहर की पोटली को बाहर उड़ेल देता है। ठीक इसी तरीके से ये जो वर्तमान राजनेता पनपाए जा रहे हैं, इनके अंदर कुंठा का जहर भरा हुआ है और उस जहर को जैसे ही मौका देखा फुंकार करते हैं। कौन है इनके पीछे? क्या इनके पीछे आज की तारीख में मुसलमान हैं? क्या इनके पीछे कोई और दूसरा देश है या फिर इसी देश के कोई आस्तीन के सांप हैं जिनको हमने दूध पिला पिलाकर अपनी आस्तीन के अंदर पाल रखा है? इस बात को आज हमको समझने की जरूरत है। नरोत्तम मिश्रा ने बकवास की, कुछ नहीं हुआ, उसका लंबा तिलक लगाए वो घूमता रहा और भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया और मैंने तो सुना है उसको मुख्यमंत्री तक का दावेदार बनाने के बारे में विचार कर रहे थे और जनता ने उसको पटकने दी, वो चुनाव हार गया। इसी तरीके से कैथल में जब सम्राट मिहिर भोज प्रत्याहार का प्रकरण आया तो वहां का जो जिला अध्यक्ष था और वहां का जो एमएलए था उसने बकवास की और पार्टी ने आज तक उनको हटाया नहीं, बल्कि उस समय का जो सांसद था उसे हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर क्षत्रियों के मुंह पर करारा तमाचा मारने का प्रयास किया है कि तुम कुछ भी करते रहो, हम तुम्हें दबाने का प्रयास करेंगे। समझो, कब समझोगे आप? जब गुजरात राज्य में क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व जीरो किया गया तब भी हम लोगों ने शांति बरती और धैर्य धारण किया, लेकिन वो प्रतिनिधित्व जीरो नहीं किया, बल्कि आपके महानतम पूर्वजों की जो सुकीर्ति और जो यश है, जिसके सहारे स्वाभिमान की परिभाषाएं दी जाती हैं, उसके ऊपर भी चोट करना आरंभ कर दिया है। पुरुषोत्तम रूपाला, क्या है इस रूपाला की कहानी? मैं आज इस रूपाला को खुलेआम एक चीज के लिए चैलेंज करता हूं कि तुमने कहा था 24 मार्च को कि 26 मार्च को जो भी कि क्षत्रिय रजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार किया था, तो मेरे भाई रोटी बेटी के व्यवहार के बाद उनके डीएनए में कमी आनी चाहिए थी। तुम में यदि हिम्मत है पुरुषोत्तम रूपाला, तो ये सूर्यवंशी कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका तुमको चैलेंज करता है कि तुम अपना डीएनए टेस्ट कराओ और मैं अपना डीएनए टेस्ट कराता हूं। किसके रक्त में अंग्रेजों का खून निकलेगा ये सामने आ जाएगा। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पुरुषोत्तम रूपाला को डीएनए टेस्ट के लिए बाध्य किया जाए और मैं अपना डीएनए टेस्ट कराऊंगा। किसके डीएनए में अंग्रेजों का ब्लड निकलता है उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि ये बात क्लियर हो कि जब अंग्रेज इस देश में आए, जब मुगल इस देश में आए थे, जब कौन मजे मार के, कौन उनको दूध पिलाकर, कौन उनको सारी सुविधाएं देकर उस समय यहां तक लाया, कौन उन्हें किले तक का रास्ता बता रहा था, कौन रास्ते में उनके घोड़ों को चारा पटक रहा था, कौन उन्हें अन्न और आदि सारी सुविधाएं दे रहा था। हम कब तक चुप रहेंगे? हम कब तक चुप रहेंगे? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस पुरुषोत्तम रूपाला के पूर्वजों ने अंग्रेजों की चमचागिरी करके उन अंग्रेजों को क्षत्रिय रजवाड़ों के घरों तक का रास्ता दिखाया था। इन्होंने मुगलों की गुलामी की, इन्होंने सब जगह की गुलामी की और ये दोष मढ़ना चाहते हैं आज क्षत्रियों पर।
क्योंकि ये जानते हैं कि जनतंत्र है और इस जनतंत्र में इनकी संख्या कम है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, वो कुकर्मी कांग्रेस बार बार हमारी संख्या कम बताती है, लेकिन हमारी संख्या कम बताने का जो उसने प्रयास किया था उससे ये भ्रम पैदा हो गया है कि हमारी संख्या कम है। लेकिन आज जब द्वारका से कामाख्या तक की मैं जाता हूं, यात्रा करता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा करता हूं, तो क्षत्रिय के बराबर संख्या किसी भी एक वर्ग की नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बात को आप ध्यान से सुने। ये छोटे बड़े क्षत्रियों वाला भेद आप खत्म करके रखिए। ये जो इन्होंने आपके माइंड में डाल रखा है कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, हम सब क्षत्रिय एक हैं, सबका डीएनए एक है। और द्वारका से लेकर कामाख्या तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की पहाड़ियों तक सब क्षत्रिय एक हैं। यदि ऐसा है तो हमारी संख्या भी सबसे ज्यादा है। ये जो उपाला, रूपाला, नरोत्तम मिश्रा और वो जो कौन सा इसका जिला अध्यक्ष था वहां का कैथल का बिशाऊ लाल, इन सब का अब जो भी बोलेगा उसका पहले डीएनए टेस्ट होगा कि उसमें कितना मुगलों का खून है और कितना अंग्रेजों का खून है, और फिर हमारा डीएनए टेस्ट होगा और दोनों का मैच हो कि किसने अपनी बेटियां दी और किसने अपनी रोटियां दी और किसने कौन असली में मजे मारते रहा। पीढ़ी की पीढ़ी रक्त में बहाने वाले लोग जलती जौहर में, अग्नि में कूदने वाले लोगों के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। किसकी सह से? वो जो अंधा धृतराष्ट्र बैठा है केंद्र में। और ऐसा नहीं है कि ये केवल गुजरात में उठाई जा रही है। हमारे बंधुओं को गुजरात से लेकर कूच बिहार तक हर जगह टारगेट किया जाता है। बंगाल में जिनका खाता नहीं खुला था भारतीय जनता पार्टी को, उसको खाता खुलवाया, उसके एमएलए बनवाए, उसके एमपी बनाए, और आज हमारे राजवंशी क्षत्रिय समाज के साथ वहां अन्याय हो रहा है। और वो अन्याय ये हो रहा है कि वो कौन है केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक, जिसको गृह राज्य मंत्री बना रखा है, वो बांग्लादेशियों के साथ खड़ा है, वो रोहिंग्याओं के साथ खड़ा है और राजवंशियों के विरुद्ध खड़ा है। निशित प्रामाणिक की नागरिकता चेक की जाए कि वो बांग्लादेश का नागरिक है या नहीं। यदि कूच बिहार में उसका ऐसा है, इसी तरीके से इस रूपाला को, पुरुषोत्तम रूपाला का डीएनए चेक कराया जाए कि इसमें कितना अंग्रेजों की वफादारी भरी है, कितना अंग्रेजों का खून भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से कल तक हमारी मांग थी कि हम इस रूपाला के टिकट को चेंज कराएं, और अब हमारी मांग है इस रूपाला को पार्टी से निकाला जाए और इसको जेल में डाला जाए ताकि ये रुके। अब ये सोच रहे हैं गुजरात में क्षत्रियों की दरबारों की संख्या कम है। पहली बात तो गुजरात में क्षत्रियों और दरबारों की संख्या कम नहीं है, हमने खुद कम कर रखी है अपनी संख्या को। कहीं कराड़िया बोल देते हैं, कहीं मरोड़िया बोल देते हैं, कहीं दरबार बोल देते हैं, कहीं बापू बोल देते हैं। हम सब क्षत्रिय एक हैं, क्योंकि जब बात क्षत्रिय रजवाड़ों की आएगी तो बात उन क्षत्रियों की भी आएगी जो आज रजवाड़े में भले ही 47 में नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं उनमें क्षत्रिय रक्त से जुड़े हुए थे। और इस रूपाला को ये बताया जाए कि जिस गुजरात में तुम बैठे हो, इस गुजरात की रक्षा के लिए जिन माता और बहनों ने, जिन बंधुओं ने सर कटा कटा करके इसकी रक्षा की, उसमें आज तुम कहते हो कि रजवाड़ों ने अंग्रेजों से रोटी बेटी का व्यवहार किया। ये रूपाला वहां था, या रूपाला के पिता थे, या दादा था, और ये क्या कर रहे थे? अंग्रेजों को शराब परोस रहे थे, या झाड़ू लगा रहे थे, या उनकी टॉयलेट साफ कर रहे थे। इस बात को भी इन्हें बताना चाहिए कि ये टॉयलेट साफ करते करते उस समय जान गए थे कि यहां रोटी बेटी का व्यवहार हो रहा है। किस तरीके से, किस आधार पर इस पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो दुर्भाग्य से इस देश के केंद्रीय मंत्री थे, जिनको ने इनको केंद्रीय मंत्री की शपथ दिलाई, उन नरेंद्र मोदी जी को क्षमा मांगनी चाहिए और इससे भारतीय जनता पार्टी से रूपाला को बाहर बर्खास्त करना चाहिए और सख्त एक इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए कि भारत के इतिहास और संस्कृति और परंपरा के बाद जो बोलेगा उसको अपनी जबान संभाल के बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई क्षत्रिय पगला जाए और उसकी जबान काट के उसके गले में लटका दे, फिर ये कहेंगे कि हम फिर हिंसा के रास्ते पर चले। अरे चलने दो, हमको इस प्रजातंत्र में साथ रहने दो। क्यों हमें आप बार 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 हमारे सिर में टकोड़ा मार मार के देखते हो कि हम जीवित हैं कि मर गए, हमारा स्वाभिमान जिंदा है कि मर गया है। और बंधुओं, ये जो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के ओदी लोदी मोदी चिल्लाते हैं, इनको मैं साफ कह देता हूं कि इस तरह के लोग इन मोदियों की और इन अमित शाह की छत्र छाया में पनपते हैं। ये इन्हीं की छत्र छाया में पनपते हैं। ये जानते हैं कि ये देश योगी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, इससे पहले फील्डिंग कर रहे हैं क्षत्रियों के विरुद्ध। इससे पहले ऑलरेडी
गोल कर रहे हैं कि क्षत्रियों ने तो ऐसा किया, रजवाड़ों ने तो ऐसा किया, और इनकी जुबान खींचने वाला कोई नहीं है। पहले गोबर खा लो और फिर बाद में मुंह धो लो, पहले गंद बरस दो और फिर कहो माफी मांग ली। नहीं, माफी नहीं, ऐसी चीजों के लिए दंड मिलना चाहिए, और दंड यह है कि भारतीय जनता पार्टी तुरंत उसे पार्टी से बर्खास्त करे। देखो, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। नुपुर शर्मा नाम का एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, बहुत अच्छी प्रवक्ता थी। उसने एक सच्चाई कही थी एक पंथ के विरुद्ध, इस्लाम के विरुद्ध, और उसको इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। देखिए आप, जो पार्टी कहती है कि मुसलमानों से भारत में खतरा होगा और उस मुसलमानों के खतरे के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, उसने मुसलमानों के विरुद्ध बोलने वाली नुपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया। उस नुपुर शर्मा को निकालने के बाद किसी ने भी यह नहीं कहा कि नुपुर शर्मा को वापस लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से नहीं निकाला गया, बल्कि उसको सीएम बनाने का प्रयास किया, तो जनता ने एक खींचकर थप्पड़ मारा और उसकी औकात याद दिला दी। उसके बाद बिशाऊ लाल साहू को कुछ नहीं किया गया, उसके बाद वो जो कैथल का जिला अध्यक्ष को कुछ नहीं किया गया, वहां के एमएलए को बर्खास्त नहीं किया गया, हरियाणा के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, और साथ ही साथ जिस नायब सैनी ने ये इतिहास विकृतीकरण में रोल अदा किया, उसे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। एक लॉलीपॉप हमको पकड़ा दी और हम कूदने लगे, कुंवर संजय सिंह जिंदाबाद, कुंवर संजय सिंह जिंदाबाद। एक राज्य मंत्री बना दिया 2-2.5 दिन के लिए, 2-2.5 दिन के लिए, क्योंकि आचार संहिता लग गई तुरंत। आचार संहिता लगने के बाद ये आचार संहिता हटेगी, अगली आचार संहिता आ जाएगी 2 महीने 1 महीने बाद में। काम वाम कुछ नहीं, नाम के लिए संजय सिंह जी इस हरियाणा के राज्य मंत्री। आओ साहब, खुश हो लेते हैं कि हमको राज्य मंत्री बनाया। इससे बड़ा काम कर दिया, भारत का बहुत ही वफादार और देशभक्त जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद से उठाकर घर बैठा दिया। अब हरियाणा सोच ले कि तुम्हारा मान किया है कि सम्मान किया है। अब ये मत कहना कि नहीं जनरल साहब तो राजपूत समाज के लिए कुछ, अरे जिसका नाम जनरल विजय कुमार, डॉक्टर विजय कुमार सिंह है, वो क्या करे आपके लिए? इतना ही पर्याप्त है कि भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति रहा था वो, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टिकट बेवजह गाजियाबाद में काट दिया गया। जबकि दूसरी तरफ इस रूपाला को, जिसके मुंह से अभी अभी गंध बरसी है, अभी तक पार्टी की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया। कुछ ठेकेदार चल निकले कि लो साहब हम समझौता कराते हैं, और उन ठेकेदारों ने निर्णय ले लिया कि साहब हमने 30 तारीख को समझौता करा दिया है, जिसको भी बात करनी हो हमसे करें। कौन है भाई तुम? क्या हो? किस खेत की मूली हो? क्यों बात करें? तुम्हारी जेब में रखा है क्षत्रिय समाज? क्षत्रिय समाज के युवा स्वयं निर्णय लेंगे, और निर्णय यह है रूपाला जब तक है, जब तक रूपाला है तब तक कोई ढिलाई नहीं, तब तक कोई बीजेपी के साथ समझौता नहीं। और ये गुजरात की बात नहीं है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और आगे असम और बंगाल तक का क्षत्रिय एकजुट होकर इस बार इनके कान पर तमाचा मार के बताएगा, अभी तो मरे नहीं हैं हम, अभी तो हम केवल सुस्ता रहे थे, हमने तो एक कदम पीछे लिया था अगले हमले के लिए। कब तक बीजेपी का माने हम? मैं बार बार रोजाना सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए, ठीक ठाक है, बढ़िया है, लेकिन दूसरे ही दिन कोई ना कोई ऐसा प्रपंच ये रच देते हैं कि याद दिला देते हैं कि नहीं, तुम्हारे असली दुश्मन तो हम हैं। ये देखो रूपाला हमारे पास है, ये देखो नरोत्तम मिश्रा हमारे पास है, ये देखो वो कंवरपाल गुर्जर हमारे पास है, ये देखिए बिशाऊ लाल हमारे पास है। रोज गंद बरसते हैं, और गंद बरसने में सबसे पहले नरेंद्र मोदी भी कम नहीं है। उन्होंने संसद भवन के अंदर कहा था कि इस देश के निर्माण में नेताओं का हाथ है, राजाओं का नहीं। स्वयं उन्होंने ये गंद बरसाई थी संसद भवन के अंदर कि इस देश में नेताओं का हाथ है, विकास में राजाओं का कोई नहीं। ये खुद नरेंद्र मोदी ने। कभी जाकर ग्वालों को, किसी और को श्री कृष्ण के वंशज बताया था, कभी जाकर कहीं और गंद फैलाते हैं। इससे प्रेरणा लेकर ये विजय रूपाला जैसे, ये क्या नाम है इसका, पुरुषोत्तम रूपाला जैसे लोग पनपते हैं। अब हमको विचार करना है, हमें विचार करना है कि आखिर हम हमारे सिर में कील ठोकने वालों को बार बार बढ़ावा क्यों देते हैं। और वो कील ठोकते हैं, और जब चोट मारते हैं तो पता नहीं कुछ लोग हमारे ही समाज में से पैदा होंगे, ये कहेंगे नहीं कील ठोकना अच्छा है, सिर सुरक्षित हो जाएगा कील ठोकने से। वो बताएंगे कील ठुकेगी तो देश बचेगा।
वो बताएंगे कील ठुकेगी तो हिंदू सुरक्षित रहेगा, वो बताएंगे कील ठुकेगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अरे इस सिर को बचा लो, ये फाड़ देंगे इस सिर को। ये पुरुषोत्तम रूपाला कोई अकेला नहीं है, ये नरोत्तम मिश्रा कोई अकेला नहीं है, ये बिसाऊ लाल अकेला नहीं है, ये कंवरपाल गुर्जर अकेला नहीं है, ये नायब सैनी अकेला नहीं है। और यदि ये अकेले होते तो ये पार्टी से निकालकर जैसे नुपुर शर्मा को किसी और धर्म के विरुद्ध बोलने पर भी बाहर फेंक दिया गया, लेकिन इस देश के क्षत्रियों के विरुद्ध ये गंध फैलाने वालों को लगातार प्रमोशन होता है। भारतीय जनता पार्टी तो शायद ये सोच रही होगी कि भूपेंद्र पटेल को हटाकर क्यों ना इस पुरुषोत्तम रूपाला को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, क्योंकि ये तो बढ़िया क्षत्रियों के विरुद्ध हुआ। आप मानो या मत मानो, इनको एकमात्र शत्रु केवल क्षत्रिय नजर आता है, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या और कोई भी पार्टी हो, इनका कोई शत्रु नहीं है। एकमात्र शत्रु इन्होंने मान रखा है और वो क्षत्रियों को मान रखा है। राजा रजवाड़ों ने रोटी बेटी का व्यवहार किया। अच्छा, कितने वर्ष हो गए देश के इस विभाजन को? 1947 से लेकर अभी तक कितने वर्ष हो गए? 73, 74, 76, 77 साल में इनकी मुंह का गंध नहीं मिटा है अभी तक। और यदि मान लीजिए राजा रजवाड़ों ने रोटी बेटी का व्यवहार किया, तो पुरुषोत्तम रूपाला तेरे ही राज्य के हैं, नरेंद्र भाई मोदी, अरे एक फोन तो कर उनको, युवरानी साहिबा मेवाड़ को चुनाव क्यों लड़वा रहे हैं? बोल उसको, कर कॉल कि महाराज कुमार विश्वराज को क्यों लेके आए राजनीति में। कर एक फोन कि क्यों लेके आ रहे थे। हमने तो रोटी बेटी का व्यवहार कर रखा है ना, तुमने तो रोटी बेटी का नहीं किया, तुमने तो खाली टॉयलेट साफ की थी। तो तुम बताओ, उनको फोन करके बताओ कि इन राजा रजवाड़ों के जिन्होंने रोटी बेटी का व्यवहार किया है, आपके दादाजी ने टॉयलेट साफ करते करते उनको देखा था, उनके परिवारों से, बिल्कुल विशुद्ध गैर राजनीतिक परिवारों से क्यों कभी युवरानी साहिबा को लाते हैं, कभी महाराज कुमार को लाते हैं? क्यों? जरूरत क्या है? छोड़ो ने हमको जीने दो ना हमारे साथ। क्यों हमारे बीच में आते हैं? और पुरुषोत्तम रूपाला, ऐसी पार्टी में तुम रहते क्यों हो जो तुम्हारी पार्टी कभी वसुंधरा राजे सिंधिया को लेती है, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेती है, कभी शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले को लेती है, कभी महाराणा महेंद्र सिंह जी को लेती है, कभी महाराज गज सिंह जी को लेती है, कभी जसवंत सिंह जी को लेती है, कभी युवरानी साहिबा को अभी टिकट दिया है। क्यों भाई? क्यों नहीं बोला उनको फोन करके कि हमारा तो परिवार इसी तरीके का है, राजेंद्र सिंह जी को टिकट क्यों दिया? इस भ्रम को क्यों डाल रहे हो हमारे बीच में? क्लियर कट कहो ना, आमने सामने रहो मैदान में, आप भी और हम भी आराम से देख लेंगे कि तुम चाहते क्या हो। क्यों आपने कूच बिहार के महाराजा अनंत राय जी को राज्यसभा में भेजा? ये पुरुषोत्तम रूपाला, या तो आपकी बात आपकी पार्टी माननी चाहिए या हमारी बात हमारा समाज मानना चाहिए। इन दोनों में से एक बात जरूर होनी चाहिए। और यदि तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी ने पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट विकेट नहीं, टिकट तो हम ही बांट देंगे, इस बार तुम्हारा काम इलाज हम ही कर देंगे, हमारी जनता ही हरा देगी, उसको पार्टी से निकालो और उसे जेल में डालो, ताकि और साथ साथ उस नरोत्तम मिश्रा की भी फाइल खोलो, उस बिसाऊ लाल की भी फाइल खोलो, इस कंवरपाल गुर्जर की भी खोलो। हमने हरियाणा में लड़ाई जारी रखी हुई है और हमारा एक वर्ग ये सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा था कि संजय सिंह जी को मंत्री बना दिया, शायद अब ठीक है, शायद अब ठीक है। उनके लिए भी एक कड़ी बात है, ये ठीक ठाक कुछ नहीं है, ये लोमड़ हैं, लोमड़ी हैं, ये सिर छुपाते हैं और मौका लगते ही फिर चल देते हैं। इन लोमड़ियों को, इन भेड़ियों को ये बात दिखा देना जरूरी है कि क्षत्रिय समाज अभी तक मरा नहीं है। और गुजरात के क्षत्रियों के साथ अन्याय हो, चाहे असम और बंगाल के कूच बिहार के क्षत्रियों के साथ अन्याय हो, पूरे देश का क्षत्रिय समाज एक साथ खड़ा नजर आनी चाहिए। नहीं तो ये क्या करेंगे? ये सोचते हैं गुजरात में हमने क्षत्रियों का नेतृत्व समाप्त कर दिया। कोई बताएगा मुझे कि गुजरात के क्षत्रियों में कोई योग नहीं बचा, या क्या चक्कर है जो एक को भी भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद टिकट नहीं देती? क्लियर बताओ कि हम चिढ़ते हैं। अब तो खैर बता भी दिया है, पुरुषोत्तम रूपाला के मुंह के जरिए बता भी दिया है कि क्षत्रियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की ये छवि है। वो ये मानती है कि क्षत्रिय ऐसे हैं, इसलिए एक भी व्यक्ति को गुजरात से टिकट नहीं दिया।
और राजस्थान में भी 2-3 टिकट इसलिए देते हैं ताकि उनको पता लग जाए कि भाई ये क्षत्रियों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। और इसीलिए एक संत बन गए व्यक्ति जो योग ले चुके, जो अपने पिताश्री के नाम की जगह अपने गुरु का नाम लिखते हैं, वो माननीय योगी आदित्यनाथ के पीछे भी दिन रात इसलिए पड़े रहते हैं कि उनकी गलती यह है कि उनका जन्म क्षत्रिय के रूप में हो गया और वो इस बात पर गर्व भी करते हैं। और जो क्षत्रिय के रूप में जन्मा है वो गर्व करे, ये भारतीय जनता पार्टी देख ही नहीं सकती, ये तो सोच ही नहीं सकती, ये तो विचार ही नहीं कर सकती, ये तो स्वीकार ही नहीं कर सकती। कोई क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के रूप में गर्व करे, सीना ठोके, उसको कैसे पसंद करेंगे? इसी का तो कारण है कि जो क्षत्रिय सीना ठोकता है वो चाहे चुनाव जीत जाए, चाहे वो लोकप्रिय हो, लेकिन पार्टी उसे नहीं देगी, पार्टी उसे जरूर परेशान करेगी। ये इन्होंने नीति बनाई है। जो भारतीय जनता पार्टी आज है ये कांग्रेस की बेटी है, इसमें सारे गुण कांग्रेस के हैं। वास्तव में बीजेपी कांग्रेस की बी टीम है जिसे अब मौका मिला है और अब ये अपना जहर फैला रही है। कांग्रेस मेन टीम थी, उसने जितना गलत हमारे साथ करना था कर लिया, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी को हमने अपने घर में एक पौधा आम का समझ के लगा लिया था, वो कैक्टस का पौधा है और वो कैक्टस का पौधा हमारे बच्चों को लहूलुहान कर रहा है और हम समझ नहीं रहे हैं। हमारे बच्चे उसके साथ खेलते हैं जाकर और वो बच्चों के लहूलुहान हो जाते हैं। इस कैक्टस के पौधे को भी उखाड़ कर वहीं फेंकना पड़ेगा जहां इसकी पूर्ववर्ती पार्टी कांग्रेस को फेंका। अब कहेंगे विकल्प क्या है? ये 2-4-5 ये गंध भरे हैं समाज के अंदर, विकल्प विकल्प का रोना रोते हैं। अरे ये जो गंदा विकल्प है इससे तो सब अच्छे ही अच्छे विकल्प होंगे। ये यदि इसको आप विकल्प मानते हो कि कोई आपके मुंह पर आकर आपके वोट से आपके मुंह पर थूक कर जाए और ये कहे कि नहीं आपने तो रोटी बेटी का अंग्रेजों से व्यवहार किया, यदि ये विकल्प है तो इसके बजाय तो ओवैसी भी बुरा नहीं है, वो भी इनसे अच्छा विकल्प होगा। साला कम से कम सामने तो नहीं बोलेगा, ये तो एकदम सामने बोलते हैं। ये तो आपके वोट लेकर आपके ऊपर थूकते हैं, दूसरे तो दूसरे के वोट लेकर आपके ऊपर थूकते हैं। थूकते वो भी हैं, लड़ते वो भी हैं, गंद वो भी फैलाते हैं, लेकिन उनको वोट तो आपने नहीं दिया। कम से कम यदि आप इतने दिनों में विकल्प तैयार नहीं कर पाए तो क्षत्रिय कहना बंद कीजिए। आप स्वयं विकल्प हैं। वो देखो बाड़मेर और जैसलमेर के धौरों में वो छाती ठोकने वाला युवा क्षत्रिय यूनिवर्सिटी से निकलकर विधानसभा होता हुआ लोकसभा जा रहा है और वहां टेबल ठोकेगा और वहां देखना लोहे की टेबल बनानी पड़ेगी कि कई टूटेंगी टेबल। और जब वो विकल्प बन सकता है तो आप ये विकल्प वोट डालने का ही विकल्प नहीं मिल रहा आपको, वो विकल्प जीतने का लड़ने का तैयार बन गया और आपको वोट डालने का विकल्प नहीं मिल रहा। इसको अपनी जेब में रखो, इस वोट को। यदि आपके पास केवल यही विकल्प बचा है तो इसे अपनी जेब में रखकर कहीं नदी कूड़े में फेंक के आ जाना। नोटा दे रखा है, नोटा पे डाल सकते हो यदि कोई विकल्प नहीं मिल रहा तो। बाकी इनसे अच्छे सारे विकल्प, जितने भी विकल्प हैं वो सब इनसे अच्छे साबित होंगे। पता तो है ना, सीने में छाती में ठोक रहे हैं ना, आपको पता है ना कांग्रेस जो भी कर रही है सीने में ठोक रही है। और ये क्या कर रही है? बगल से, इधर से, इधर से, इधर से ठोकर ठोक रही है। ये इतनी बड़ी गंद के बाद भी यदि हम ये मानकर चलते हैं कि नहीं अभी विकल्प नहीं मिल रहा, तो फिर इन छत्राणियों को, जो गीता बहन वहां हमारी अभी कल परसों थाने में, सेमाड़ा थाने के अंदर बंद कर दी गई, बेवजह छत्राणियों को बंद किया गया, ये विकल्प ले लो आप, ये काम आएगा विकल्प आपके। 30 तारीख की रात को छत्राणियों को बंद किया गया थाने के अंदर बिना किसी अपराध में। ये अपराध था कि वो ये कह रही थी कि इस रूपाला को, गंद को हटाओ यहां से। इस संवैधानिक अधिकार के बावजूद उन छत्राणियों को बंद किया गया। क्या ये केवल गुजरात की छत्राणियां तक सीमित रहना चाहिए? क्या ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कूच बिहार, आसाम, बंगाल सब क्षत्रियों को ऊपर तमाचा नहीं है? और यदि आप इसे तमाचा नहीं मानते हैं तो क्या आपको यह नहीं मान लेना चाहिए कि आपके अंदर पुरुषत्व खत्म हो गया है? क्या आप ये नहीं मान सकते कि फिर आपके अंदर क्षत्रित्व का कोई अंश बचा नहीं है? ये मान देना चाहिए। और ज्यादा शक हो गया हो, मान लीजिए आपको, फिर किसी लैब में चले जाइए, डीएनए रिपोर्ट देकर आई, क्या पता आपके ही इन महान गुणों को देख करके ये पुरुषोत्तम रूपाला, नरोत्तम मिश्रा, विशाऊ लाल, ये कंवरपाल गुज्जर आपको चुनौती दे रहे हो सकता है
आपके इन्हीं महान गुणों के कारण कि आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चिकने घड़े हैं, आपकी छत्राणियों को जेल में बंद किया जाता है, आपकी माता और बहनों को, आपके पूर्वजों को गाली दी जाती है और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इस गुण को देखते हुए ही शायद ये आगे बढ़ रहे हैं पुरुषोत्तम रूपाला टाइप के लोग। आप ही तो हैं वो, आपके ही कारण इनकी ये क्षमता बढ़ रही है। वो पुरुषोत्तम रूपाला ठीक ठाक है अभी तक, हद है भाई, इतनी बड़ी गंद के बाद एकदम नॉर्मल घूम रहा है बंदा, कोई फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर, कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा। क्या है ये, क्या है ये बात को शोभित करता है कि इस देश पर, इस संसार में धरा छत्री विहीन हो चुकी है। क्योंकि याद होगा उस धनुष यज्ञ में जब महाराज जनक जी ने कह दिया था कि आज धरती वीर विहीन भई, तो उसी टाइम खड़े होकर लक्ष्मण जी ने कहा जब तक एक भी रघुवंशी बैठा हो महाराज जनक इस तरह की बात कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन आज तो बहुत सारे रघुवंशी बैठे, बहुत सारे सूर्यवंशी बैठे, बहुत सारे चंद्रवंशी बैठे, बहुत हैं, कमी नहीं। फिर इनके बैठे रहते छत्राणियों का अपमान हो रहा है, इनके बैठे रहते आपके महानतम इतिहास का अपमान हो रहा है। फिर कब तक बैठे रहोगे आप, और कहां तक बैठे रहोगे, और कब तक असर नहीं पड़ेगा आपके। अब 2-4 गंध निकल के आएंगे, ये तो कांग्रेसी हैं। हाँ, मैं कांग्रेसी हूं क्योंकि राजीव गांधी से भारत रत्न वापस मांगने के लिए मैंने एकमात्र मैं व्यक्ति हूं जिसने ये कहा कि राजीव गांधी देशद्रोह के आरोप में बोफोर्स में फंसा हुआ है, उससे भारत रत्न वापस लिया जाए। हाँ, मैं कांग्रेसी हूं। हाँ, मैं कहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी को यदि जरा सी भी कांग्रेस विरोधी है ये, तो राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिया जाए, क्योंकि वो बोफोर्स तोप सौदे का दलाल था। तो मैं कांग्रेसी हूं, है ना। अब 2-4 गंध निकल के आएंगे, नहीं साहब ये बीजेपी के प्रति कांग्रेसी। अरे कांग्रेस की तो पक्षधर केवल बीजेपी बची है, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। बीजेपी उसको पुनर्जीवित करते रहना चाहती है, लगातार उसमें पानी देती है, खाद डालती है कि ये जीवित रहे ताकि इससे लड़ पाए हम। क्योंकि रविंद्र भाटी जैसे लोग यूनिवर्सिटी से निकलकर विधानसभा, और विधानसभा से निकलकर लोकसभा, और लोकसभा से निकलकर पूरे देश में छा गए, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर होगा वही जो आज भी कांग्रेस का हुआ है। इसलिए वो कांग्रेस को खाद पानी डाल डाल के उसको जीवित रखना चाहती है कि ये जीवित रहे और इससे लड़ना और जीतना आसान रहेगा। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो, संजय सिंह को जेल में डाल दो, क्योंकि उनसे लड़ना बड़ी टेढ़ी खीर है। क्योंकि वो वंदे मातरम भी बोलते हैं, वो जय श्री राम भी बोलते हैं, उन पर गैर हिंदू का आरोप भी नहीं लगा सकते। अमित शाह ने जो वहां पिछली बार शाहीन बाग में बैठा है, उन्होंने बाद में भेद ही खोल दिया कि वो तो बैठा ही अमित शाह ने थे। इसलिए ऐसी गंध फैलाना चाहते हैं कि कांग्रेस जिंदी रहे, उसमें खाद पानी डालते रहें और उससे ये चुनाव लड़ते रहें। जितने भी क्षत्रिय बंधु हैं उन सबसे एक ही निवेदन है, किसी ठेकेदार के बकोरिये में मत आना। हमारे और इनके बीच लड़ाई छिड़ चुकी है, और यदि उस लड़ाई में अभी निकटतम रूप से इस पुरुषोत्तम रूपाला को भारतीय जनता पार्टी में रखते हैं, एक टिकट विकेट छोड़ो, टिकट तो जनता जवाब दे देगी, हरा हरू के भेज देगी, रखते हैं यानी उसे पार्टी में ही रखते हैं, तो पूरा देश के अंदर हमारा एक ही नारा होगा, जब तक रूपाला है तब तक कोई ढिलाई नहीं। जब तक रूपाला है, जब तक रूपाला रहेगा तब तक कोई ढिलाई नहीं, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी को यदि सामान्य होना है तो नरोत्तम मिश्रा, बिशाऊ लाल, पुरुषोत्तम रूपाला और कंवरपाल गुर्जर का इलाज करे, और ठीक ठाक इलाज करे इनका, तब जाकर हमसे बात करे। नहीं तो परिणाम देखने को मिलेगा। कितना ही राम मंदिर बना दिया, और राम के वंशजों के बारे में इस तरह कहोगे ना कि इन्होंने रोटी बेटी का व्यवहार किया। हम जानते हैं राम अकेले बैठाए हैं आपने, हमें पता है राम के साथ लक्ष्मण नहीं है, हमें पता है राम के साथ हनुमान जी नहीं है, राम के साथ सीता नहीं है, हमें पता है राम के साथ कौशल्या नहीं है, बाल रूप में भी माता कौशल्या नहीं है। वो क्यों नहीं है हमें पता है इस बात का। हमें यह भी पता है कि आपने ट्रस्ट में क्षत्रियों को क्यों नहीं रखा। हमें यह भी पता है कि अंग्रेजों की गुलामी करने वाले उस मिश्रा को राजा के मानकर आपने अयोध्या के उसमें ट्रस्ट में रखा है, ये भी हम जानते हैं। आपकी हर कुनीति को जानते हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, पर हम सोच रहे हैं कि आपको अक्ल आ जाए। लेकिन आपको अक्ल नहीं आ रही है ना, तो अक्ल लानी पड़ेगी, और वो अक्ल लाने का काम ये मेरे जो छोड़े बहुत क्षत्रिय युवा बचे हैं यही लाएंगे। क्योंकि अधिकांश तो आ गए, उनके तो दिमाग में देश, उनके दिमाग में हिंदू वो बैठा हुआ है। उनको ये नहीं पता कि जब यहां मुगल राज करते थे तब इस देश का और हिंदुत्व का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो अब ये इतनी कितनी नपुंसक सरकारें आ गई हैं कि इनके रहते खटाखट खत्म हो जाएगा ये देश। एक ही चीज को ध्यान रखना, नुपुर शर्मा ने मुसलमान के बारे में बोला था, उसे पार्टी से निकाल दिया। रूपाला क्षत्रियों के बारे में बोलकर पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। जय रघुनाथ जी की जय। छात्र